जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनने के बाद कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत नित्य नवीन नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेमीकंडक्टर और चिप के बारे में। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत बहुत पीछे था। वर्तमान स्थिति में कमोबेश अभी भी हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर के ऊपर जो है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर, ये सेमी क्रिटिकल मिनरल्स या फिर सेमीकंडक्टर के ऊपर, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर प्रधानमंत्री कई बार जो है कई सभा में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। आपको पता होगा कि कंप्यूटर से लेकर, मोबाइल से लेकर, कोई भी ऑटोमेटिक डिवाइस से लेकर, एआई से लेकर और बहुत सारे ऐसे जो है कार वगैरह या लग्जरी आइटम्स में जो है ऐसे चिप और सेमीकंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना वो नहीं चल सकता। ठीक है, अब है कि हम जो है इन दो चीज़ों के लिए अन्य देशों पर या दूसरे देशों पर आश्रित रहते थे, जैसे कि अमेरिका इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है और दूसरा अभी चाइना। लेकिन एक बात आप समझिए, चाइना भी एक समय था कि वहाँ सेमीकंडक्टर या चिप वगैरह नहीं बनाए जाते। आपको पता है ना कि इतनी बड़ा चिप होता है, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, उसमें इतना डाटा स्टोर होता है। आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। एक समय था कि 2 GB का चिप में बहुत सारा गाना अपलोड होता था, सब लोग गाना वगैरह सुनते थे। आज तो मोबाइल में इनबिल्ट जो है डाटा स्टोरेज का कैपेसिटी 120 GB, 264 GB तक आने लगा है, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी चाहे बाहर से आप चिप लगाएं या उसमें ऑटोमेटिक लगा हुआ हो, वो एक अलग विषय है। बात यहां है कि चिप के मैन्युफैक्चरिंग की। भारत अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल का उपभोक्ता कह सकते हो, यहां उपलब्ध है, या सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यहां जो है भारत देश में होता। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और इस कोरोना वायरस के बाद या फिर नरेंद्र मोदी आने के बाद जो डिजिटल रिवॉल्यूशन भारत में हुआ कि आप जो है अब सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, इस प्रकार की रिवॉल्यूशंस के बाद या डिजिटल क्रांति के बाद भारत में जो है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या जो भी ऐसी चीज़ें, इनकी ज़रूरत और अधिक जो है बढ़ गई। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम किसी भी उत्पाद के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहते हैं तो हो सकता है वो जब संबंध उस देश के साथ अच्छा हो तो वो प्रोडक्ट हमें उपलब्ध हो रहा हो। संबंध जैसे ही बिगड़े, जैसे ही खराब हो गए, हो सकता है उस प्रोडक्ट का जो है हमें वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दे। उस परिस्थिति में, क्योंकि ये सेक्टर आने वाले समय में खास करके आईटी का डिपार्टमेंट है या जो सेमीकंडक्टर का जो यूज अब हर एक इक्विपमेंट्स में होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे गाड़ी हो, मोबाइल फोन्स हो, लैपटॉप्स हो, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, मतलब हर जगह आप कह सकते हो इसी से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर सेमीकंडक्टर ना रहे, चिप ना रहे, तो ना ढंग से मोबाइल फंक्शन कर पाएगा, ना पूरा लैपटॉप फंक्शन कर पाएगा। बड़े बड़े जो है कह सकते हो आईटी से रिलेटेड कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, वो ठप पड़ जाएंगे। तो इसको लेकर भारत पहले ही सजग था, इसको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही सजग थे, अलर्ट मोड में थे कि अरे देखो 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 देखो, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और आपको विश्वास नहीं हुआ कि पहले हमने बताया था कि चाइना में भी जो है इसका प्रोडक्शन नहीं होता था। फिर चाइना भी एक समय था कि जीरो प्रोडक्शन होते थे सेमीकंडक्टर में, वो भी यूनाइटेड स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। धीरे धीरे चाइना ने कट कॉपी पेस्ट करना शुरू किया, इस और जो है बल दिया। आज चाइना सेमीकंडक्टर सिर्फ अपने देश में ही नहीं बनाता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। तो चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या चाइना हो, अभी जैसे यूएस के साथ पहले संबंध कुछ अच्छे थे, अब अच्छे नहीं हैं। आज चाइना के साथ अच्छे हैं, हो सकता है कल डोकलाम का फिर विवाद हो जाए, फिर खराब हो जाए। तो हमें इस फील्ड में जो है इंडिपेंडेंट बनना था, आत्मनिर्भर बनना था। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप विगत 1-2 दिन पहले ही जो है भारत का पहला सेमीकंडक्टर जो है कह सकते हो कि लॉन्च हो चुका है। और आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि भारत जो है सेमीकंडक्टर के सेक्टर में और भी प्रयास करेगा और भी इस ओर ध्यान देगा। ओवरऑल जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है या एसपीएल वगैरह है या बहुत सारे ऐसे जो है आप कह सकते हैं कि कंपनी जो है इस ओर ध्यान दे रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जो है जितना जल्दी हो सके इस सेक्टर में आत्मनिर्भर हमें बनना होगा,
क्योंकि अल्टीमेट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप वगैरह या माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं सब हमारे देश के लिए ज़रूरत का कह सकते हैं। खास करके इस 21st सेंचुरी में हमें सब चीज़ की ज़रूरत है, और वो हर चीज़ जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यक है, जो एक प्रकार से कह सकते हो कि इंडस्ट्री का जो बेस है, जिसके बिना इंडस्ट्री कोई रन नहीं कर सकती, या फिर जिसके बिना मोबाइल फ़ोन्स या जो भी सारी चीज़ें वो रन नहीं कर सकता, उसको तो भारत में मैन्युफैक्चर करना ही करना होगा। ठीक है, तो इस दिशा में प्रधानमंत्री के जितने भी प्रयास हैं वो बहुत ही सराहनीय है। अभी रिसेंटली जो है जब लॉन्च हुआ तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग जब देख रहे थे तो प्रधानमंत्री ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात किया, और प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड। तो आने वाले समय में फ्रॉम इम्पोर्टर ऑफ द सेमीकंडक्टर, बिलीव मी द टाइम विल कम व्हेन वी विल बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ द सेमीकंडक्टर और द चिप टू द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो आने वाले समय में देखिए इन सब चीज़ों पर और भी चर्चाएं करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।